हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स गुरु। हमने थर्ड प्रैक्टिकल तक कंप्लीट किया था। हमने जनरल चैप्टर का क्लास 11th में अकाउंट्स में। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल फोर्थ। इलस्ट्रेशन में इसलिए नहीं करवाता क्योंकि इलस्ट्रेशन तो बुक में भी दी होती हैं। प्रैक्टिकल इसलिए करवा देता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठना। तो आज हम करेंगे प्रैक्टिकल फोर्थ। ओके, सो लेट्स बिगिन प्रैक्टिकल फोर्थ। ठीक है, सबसे पहले ऊपर लिख दो जर्नल। ठीक है, डेट, फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो। क्या लेजर फोलियो? डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट लिखवा 2017 मार्च 3rd। पर्टिकुलर, सबसे पहली एंट्री क्या बच्चों हमारी? सोल्ड गुड्स टू देव। सोल्ड गुड्स टू देव, हमने गुड्स सोल्ड किए किसको? देव को। तो देव के पास आ रहे हैं, तो आज जो जिसके पास आते हैं उसके वो उसको हम डेबिट करते हैं, जिसके पास से जो चीज़ आती है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सिंपल सी बात है। क्या जनरल एंट्री बनेगी? देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट लिख दो यार, सीधी सी बात है, अमाउंट तो आएगा ही 1 लाख। ठीक है, सोल्ड गुड्स देव। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकेंड एंट्री। रिसीव्ड कैश फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम देव, हमने देव को गुड्स बेचे थे 1 लाख के, और इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, इसका मीनिंग क्या होता है? उसने हमें जितने देने थे दे दिए, उसके बाद उसको वो कुछ नहीं देगा, हमें 1 रुपया नहीं देगा। तो हमने उसको 1 लाख के गुड्स दिए थे, लेकिन उसने हमें 98,000 दिए हैं, तो 2,000 हमारा लॉस है। तो लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हमने उसको डिस्काउंट दिया है, ऑब्वियस सी बात है डिस्काउंट ही देंगे। तो एंट्री के बनने के पहले लिख दो डेट मार्च 5th। देन कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ दिया ना हमने, अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। कैश कितना है हमारे पास? 98,000। डिस्काउंट कितना दिया हमने? 2,000। आए कितने हैं? 1 लाख। देव से तो 1 लाख ही कम होंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम, ठीक है। देन हमारी थर्ड एंट्री आती है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। इसमें लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, सेम एंट्री एज फर्स्ट जैसी एंट्री होगी। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस। मार्च 6, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, तो बच्चों इसमें हम अमाउंट लिख देंगे 80,000। तो बच्चे अमाउंट का खास ध्यान रखना है, इसमें अमाउंट मेन होता है। जो अमाउंट गलत कर दिया एंट्री भी आपकी गलत होगी। ठीक है ना। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, एंट्री वो लिख दो, नरेशन सोल्ड गुड्स टू मोहन। ठीक है, लेट्स मूव मार्च 8। इसकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों? मनमोहन रिटर्न गुड्स। देखो 80,000 के हमने गुड्स बेच दिए मनमोहन को, ठीक है, लेकिन उसमें से उसके 1,000 के गुड्स डिफेक्टिव होंगे, पसंद नहीं आए होंगे, तो उसने हमें वापस दे दिए। तो उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? मैंने आपको बताई थी
अगर सेल्स में से वापस आ रही है तो सेल्स रिटर्न, और सेल्स की एंट्री करते हैं हम डेबिट क्रेडिट में, तो वो सेल्स रिटर्न आएगी तो डेबिट होएगी। तो क्या आएगी इसकी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। मनमोहन के साइड से गए हैं ना 1000। गुड्स नरेशन लिख दो बच्चों, रिटर्न्ड बाय मनमोहन। नेक्स्ट एंट्री March 15, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जैसे हमने सेकंड एंट्री की थी वैसे इसको कर दो। 80,000 के गुड्स बेचे थे, उसमें से 1000 के वापस आ गए थे, तो 79,000 में से 78,200 वापस आए हैं, पैसे आए हैं, तो 800 क्या होगा, डिस्काउंट अलाउ। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। ठीक है, 78,200। ठीक है, 800, और यहाँ कितना अमाउंट आएगा 79,000। सिंपल एंट्री है बच्चों ये, रिसीव कैश फ्रॉम मनमोहन। ठीक है, क्या हो जाता है यार ये, रिसीव ठीक है। तो नेक्स्ट एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, March 16। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होगी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम 19,500, डिस्काउंट है लो, हमने उसको डिस्काउंट दिया 500 का। अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस है, तो वो डेबिट होता है। पहले वाले क्वेश्चंस में हमने डिस्काउंट मानना था, इसमें साफ ही दे दिया। ठीक है ना, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, कितने पैसे आए हैं इसके पास से, 19,500, 500, 20,000। ठीक है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम, अरे यार क्या हो रहा है यार ये बार बार। देन आती है March 20, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब हमने हमारा ये 3 स्टेटमेंट चली थी, हमने डिस्काउंट अलाउ दिया है, पैसे आए हैं, अब हमने डिस्काउंट रिसीव किया है, पैसे दिए हैं। अगर डिस्काउंट रिसीव करते हैं तो हमारे लिए इनकम होती है, तो इनकम क्या होती है, क्रेडिट। तो कह दो पेड कैश टू पवन, पवन अकाउंट डेबिट, पवन के पास पैसे आ रहे हैं ना, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, 47,000, 5,000, 4,700, यहाँ था 300 डिस्काउंट लिया था हमने। पेड कैश टू पवन, ठीक है। देन हमारी लास्ट एंट्री आती है सोल्ड गुड्स टू वरुण, सोल्ड गुड्स टू वरुण। ध्यान से देखना बच्चों,
sold goods to Varun of the list price 25,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। अगर आप एक भी बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, अगर ट्रेड डिस्काउंट आ जाए तो उसमें से ही माइनस होगा, उसको हम लिखते नहीं हैं इसमें। सिंपल सी एंट्री बना देंगे इसकी, सोल्ड गुड्स टू वरुण। क्या इसकी एंट्री क्या होनी थी? वरुण टू सेल्स, वरुण टू सेल्स। कितने अमाउंट कितना था? 25,000 ठीक है ना। देन इसमें आगे क्वेश्चन में क्या कह दिया? 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये रफ नोट है, मैं आपको समझा रहा हूँ। 25,000 का 20% ब्लेस करो, ट्रेड डिस्काउंट मिला उसको तो 20,000, तो इसकी एंट्री क्या होगी? वरुण टू सेल्स 20,000, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो मार्च 25 वरुण टू सेल्स 20,000, बस सिंपल सी बात है। 20,000 और यहाँ भी क्या आएगा? 20,000। इसकी वो बना दो, सोल्ड गुड्स नरेशन टू वरुण, ठीक है। ये था बच्चों आज का हमारा प्रैक्टिकल फोर्थ। अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो मुझे कंफर्म कर दो बच्चों, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कीजिए, आपको मैं 1 घंटा 2 घंटा कितना भी टाइम लगे मैं आपको जर्नल समझाऊंगा, क्योंकि जर्नल इज़ द बेस ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है। तो थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस